हेलो दोस्तों, आज जानते हैं राणा संगा के बारे में। राणा संगा जो एक मेवाड़ के राणा थे, जिनका नाम संग्राम सिंह प्रथम और जिसे हम लोग राणा संगा के नाम से भी जानते हैं। आज उन्हीं के बारे में जानते हैं। अपने सैनिक कैरियर में संगा ने कई पड़ोसी सल्तनतों के खिलाफ कई सफलताएं हासिल की। 1519 में कागरुन की लड़ाई के बाद सांगा ने मालवा सल्तनत के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया और अपने जागीरदार मदेनी मेदिनी राय को इस पर शासन करने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने कई मौकों पर गुजरात के सुल्तान को भी हराया। उनकी प्रसिद्ध जीत में दिल्ली को लोधी वंश को खतौली, धौलपुर और रणथंभौर में मिली कई हार शामिल है। उन्होंने तराइन के दूसरे युद्ध के बाद पहली बार कई राजपूतों शासकों को एकजुट किया और बाबर की हमलावर सेनाओं के खिलाफ मार्च किया, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बयाना में शुरुआती सफलता के बावजूद सांगा को खानवा में बाबरी के बारूद हथियारों के इस्तेमाल के कारण बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जो उस समय उत्तरी भारत में अज्ञात था। सांगा का जन्म राजा रायमल और रानी रतन कुंवर के घर हुआ था, जो हलवत की झाला राजकुमारी थी। हाल के समकालीन ग्रंथों में उनके जन्म के वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन वे उनके जन्म के समय के कुछ ज्योतिषीय ग्रहों की स्थिति प्रदान करते हैं, जिन्हें शुभ कहते हैं। इन स्थितियों के आधार पर कुछ अन्य यह स्थिति ग्रह की स्थितियों को मानते हुए और कुंभलगढ़ शिलालेख के आधार पर इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने सांगा के जन्म की गणना 1482 के रूप में की। सांगा रायमल का तीसरा पुत्र थे। हालांकि परिस्थितियों के कारण और अपने भाइयों पृथ्वीराज और जगमाल के साथ भयंकर संघर्ष के बाद, जिसमें उसने अपनी एक आंख खो दी थी, वह अंततः 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अपने सैन्य जीवन में सांगा ने 18 भीषण युद्धों में दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को हराया। वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजराती के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अमरकोट, सिंध के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया। राज सिंहासन पर बैठने के बाद सांगा ने कूटनीति और वैवाहिक गठबंधनों के माध्यम से राजपूताना के युद्धरत कुलों को फिर से एकजुट किया। बाबरनामा में भारत में अपने सामने आने वाली चुनौतियों का उल्लेख किया है। उन्होंने सांगा को दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेवराय के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काफी राजा बताया। बाबर ने आगे कहा, सांगा हाल ही में अपने साहस और तलवार से इतना महान हो गया था कि उसके राज्य में उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था। किंवदंतियों के अनुसार सांगा ने 100 लड़ाइयाँ लड़ी थी और केवल एक बार हारा था। उसने अपनी कलाई खो दी थी, एक पैर में अदंग हो गया था और विभिन्न संघर्षों में उसके शरीर पर 80 घाव थे। अपने शानदार सैनिक करियर में सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के सुल्तानों को 18 भीषण लड़ाइयों में हराया और वर्तमान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त करके अपने क्षेत्र का विस्तार किया। राणा मालवा पर हावी होने और गुजरात के उत्तरी हिस्सों पर आधिपत्य स्थापित करने में भी सक्षम था। भारत के राजपूत उसे सल्तनत के खिलाफ अपने नेता के रूप में देखते थे। उन्होंने 1305 ईस्वी में राजपूत परमार वंश के पतन के बाद पहली बार मालवा में राजपूत शासन को फिर से स्थापित किया। उन्होंने हिंदुओं से जजिया कर भी हटा दिया, जो पहले मुस्लिम शासकों द्वारा लगाया जाता था। उन्हें उत्तरी भारत का अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा माना जाता है, जिसने एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित किया, और कुछ समकालीन ग्रंथों में उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में भी वर्णित किया गया है। मालवा सुल्तान के विद्रोही मंत्री मेदिनी राय महमूद के खिलाफ
मालवा की गद्दी के लिए जीवन मरण का संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने राणा सांगा की सहायता का वादा किया था। परिणाम स्वरूप गुजरात और मालवा की संयुक्त सल्तनत सेना ने गागन में सांगा के नेतृत्व वाले सिसोदिया से मुकाबला किया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप राजपूतों की निर्णायक जीत हुई। युद्ध में विजय और अन्य झड़पों के बाद सांगा ने चंदेरी के साथ पूर्वी और उत्तरी मालवा पर कब्जा कर लिया। राय ने चंदेरी को अपनी राजधानी बनाया, जबकि शिलाहिदित्य तोमर ने खुद को रायसेन और सारंगपुर क्षेत्र का स्वामी बना लिया। इतिहासकार सतीश चंद्र के अनुसार ये घटनाएं 1518 और 19 के बीच हुई। विजय के बाद तथा पूर्वी और उत्तरी मालवा में हिंदू शासन स्थापित करने के बाद सांगा ने राय को क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया। मालवा पर विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने अपना ध्यान उत्तर पूर्वी राजस्थान की ओर लगाया, जो उस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधीन था। सांगा द्वारा अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण की खबर सुनकर इब्राहिम लोदी ने सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ चढ़ाई की। राणा अपनी सेना के साथ हाड़ौती को सीमा पर खतौली में लोदी से भिड़ गए और खतौली में हुए युद्ध में लोदी की सेना को गंभीर पराजय का सामना करना पड़ा और वे भाग गए। एक लोदी राजकुमार को पकड़कर कैद कर लिया गया। इस युद्ध में सांगा ने तलवार से एक हाथ खो दिया और एक तीर ने उसे जीवन भर के लिए लंगड़ा बना दिया। लोदी कथित तौर पर इस राजपूत आक्रमण से स्तब्ध होकर एक बार फिर 1518 और 19 में मेवाड़ के खिलाफ आगे बढ़ा, लेकिन धौलपुर की लड़ाई में फिर से पराजित हो गया। लोदी ने सांगा से बार बार युद्ध किया, लेकिन हर बार पराजित हुआ। वर्तमान स्थान में राजस्थान में अपनी पूरी जमीन खो दी, जबकि सांगा का प्रभाव आगरा में पीलिया खार तक फैल गया। इधर की लड़ाइयाँ इधर रियासत से इधर के दो राजकुमारों की सेनाओं के बीच लड़ी गई। 3 प्रमुख लड़ाइयाँ थीं। भारमल, जिसे मुजफ्फर शाह द्वितीय के अधीन गुजरात सल्तनत का समर्थन प्राप्त था, और रायमल, जिसे राणा सांगा के अधीन राजपूतों का समर्थन प्राप्त था। इन लड़ाइयों में सांगा की भागीदारी को मुख्य कारण रायमल को उसके सही सिंहासन पर पुनः स्थापित करना और गुजरात सल्तनत की बढ़ती शक्ति को कमजोर करना था। इसमें 1517 में राणा सांगा की मदद से रायमल मुजफ्फर शाह द्वितीय को सफलतापूर्वक हराने और अपना राज्य वापस लेने में सक्षम था। 1520 में सांगा ने इधर राज्य के उत्तराधिकारी के सवाल पर गुजरात पर आक्रमण किया। अपने 3 जागीरदारों के समर्थन से 40,000 राजपूतों की शक्तिशाली सेना के साथ मारवाड़ के राव गंगा राठौर में भी